हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनपी कॉमर्स क्लासेस। हम कर रहे थे क्लास 11 की अकाउंटेंसी, जिसमें अभी तक हमने कैश अकाउंट चैप्टर को लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कैश बुक जो है वो चैप्टर कंप्लीट किया था। अब क्योंकि कैश बुक कंप्लीट किया था तो उसी से लिंक है ये चैप्टर नेक्स्ट, इसलिए मैंने इसको कैश बुक के बाद में स्टार्ट किया है, जो कि है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के नाम से। अब स्पेशल पर्पस सब्सिडरी जो बुक्स हैं उनको हम 2-3 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर 7 टाइप्स की हैं, तो वो एक वीडियो के अंदर पूरा करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है कैश बुक की, तो आप जाकर के देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैश बुक समझने के बाद ही आपको इजी वे के अंदर ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हम 2 बुक्स को डिस्कस करेंगे, परचेज बुक और सेल्स बुक, और मैं आपको दोनों के एक एक इलस्ट्रेशंस भी समझाऊंगी ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ सके। ठीक है, थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। देखो क्या होती हैं ये स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स और कितने तरीके की होती है, पहले ये देख लेते हैं। देखो, इससे पिछले चैप्टर्स के अंदर हम कैश बुक पढ़ करके आए थे। कैश बुक में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उन सभी को हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया था। अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे जैसे कि नॉन कैश हुए या क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हुए, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उनके लिए भी तो कुछ पर्टिकुलर बुक्स होनी चाहिए ना, तो उनको हम सब्सिडरी बुक्स के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर कौन कौन सी होती है, देखो टोटल मेनली इनको 7 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, बीआर, बीपी और जर्नल। बीआर और बीपी ये 2 जो बुक्स हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस चैप्टर में इन दोनों बुक्स को नहीं पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे वो है परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। आज के सेशन में हम 2 डिस्कस करने वाले हैं, परचेज बुक और सेल्स बुक। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके आगे के जो भी बुक्स बची हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो अब परचेज बुक क्या होती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें किन किन आइटम्स को शामिल करेंगे, रिकॉर्ड करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि परचेज बुक में मेनली ये जो बुक्स बनाई जाती है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए ही बनाई जाती है, चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन्स हम ऑलरेडी कैश बुक में करके आ चुके हैं। तो जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स होंगे उन्हें हम इस बुक में नहीं लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी आपके सामने कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजेक्शन्स बताए जाएंगे तो उनमें से आपको ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन से लिखना है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि क्रेडिट यानी कि उधार के लेन देन को ही इसमें लिखना है। दूसरी बात कि परचेज से रिलेटेड ही होना चाहिए, यानी कि जो भी उधार की आप बात कर रहे हो वो उधार आपका परचेज ही होना चाहिए। अगर सेल्स है या कुछ और है तो उसको हम इस बुक में शामिल नहीं करेंगे। देखो इसमें लिखा भी है कि किसका लेखा नहीं किया जाता, एक तो कैश का, और दूसरा है परचेज ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनका बिजनेस तो जिस चीज़ का है उसका माल ना खरीद करके किसी और चीज़ का अगर वो माल खरीदते हैं तो हम उसे एसेट के अंदर शामिल करेंगे और इसे इसमें हम रिकॉर्ड में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि कोई एक ट्रेडर है जो कि फर्नीचर का काम करता है, उसका बिजनेस किस चीज़ का है, फर्नीचर का। फर्नीचर में क्या क्या आता है ये आप सब समझते हो, टेबल, कुर्सी, चेयर और जो भी ये सब चीज़ें, सोफ़ा सेट्स वगैरह, इन सबको हम फर्नीचर में शामिल करते हैं। तो इनसे फर्नीचर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे, गुड्स होगा जिसे ट्रेडर परचेज करेगा, तो वो तो इसका माल कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, जिसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के अंदर शो कर देंगे परचेज बुक में। लेकिन इसके अलावा वो कुछ और खरीद रहा है, जैसे कि मशीनरी खरीद ली, कोई टूल्स, कंप्यूटर, इस तरह का कुछ भी आइटम खरीदा, तो ये फर्नीचर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जो आप लिखोगे इसमें वो केवल इसी की बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, अदर नहीं होना चाहिए, उसी को हम इसमें शामिल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या है वो देख लेते हैं हम। देखो परचेज बुक का फॉर्मेट में टोटल 10 जो है कॉलम्स है। ये नंबरिंग आपको नहीं डालनी है, केवल मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला आपका कॉलम होगा डेट का, दूसरा होगा पर्टिकुलर का, जिसके अंदर हम अच्छे से डिटेल्स लिखेंगे, सप्लायर्स का नाम होगा जिसको हम आगे चल के क्रेडिट करेंगे, और उससे किस किस तरह के क्या क्या आइटम खरीदे हैं उनकी डिटेल्स हम इसके अंदर शो करेंगे। ये इन्वॉइस नंबर होता है एक तरीके से, जो बिल आपको मिलता है परचेज करने पर उसका नंबर इसके अंदर शो किया जाता है। अगर गिवन है क्वेश्चन में तो लिख देना है, नहीं दिया हुआ है तो उसको स्किप कर देना है, डैश करके हम छोड़ देंगे, कंपलसरी नहीं है। ये लेजर फोलियो होता है, इसे भी आप में कुछ नहीं लिखना है आपको, इसको भी डैश करना है। फिर डिटेल वाले कॉलम के अंदर हम यहाँ जो लिख करके आए हैं उसको अमाउंट निकालेंगे, कैलकुलेट करके उस कैलकुलेशन वाले अमाउंट को हम यहाँ शो करेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर नेट परचेज अमाउंट आएगा, यानी कि एक तो होता है परचेज
कितने का खरीदा, फिर उसमें से आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह दिए गिवन होगा, तो उस डिस्काउंट को लेस तो हम इस वाले कॉलम में कर देंगे, लेकिन लेस करने से पहले का जो नेट अमाउंट होगा परचेज का उसको ही हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की। तो ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को ही लिखा जाएगा। जो ट्रेड डिस्काउंट है ये क्या है, एक तरीके से नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। कैश और नॉन कैश दोनों को शामिल नहीं करेंगे। किसको शामिल करेंगे, केवल उधार किए गए लेन देनों को। फिर नेक्स्ट आता है टैक्सेस का, आपको रिकॉर्ड करना है। टैक्सेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, CGST, SGST और IGST। CGST और SGST आपको कब शो करना है, जब बात केवल एक स्टेट की जा रही है, यानी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि जो ट्रेडर्स की बात की जा रही है, जिस चीज़ का वो बिजनेस कर रहा है पर्टिकुलर, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सी जगह पे रह करके वो बिजनेस कर रहा है। फिर वो उस बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स करेगा वो ट्रांजेक्शन्स स्टेट से हो रहे हैं या अदर स्टेट से हो रहे हैं। अगर इंटर स्टेट है तो हम उसको IGST में शामिल करेंगे, और केवल स्टेट जहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया है वहीं से ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं तो उसको इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसका टोटल अमाउंट। यहाँ से यहाँ तक हम जो भी करके आए सबका टोटल अमाउंट हम इस वाले कॉलम के अंदर शो कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो, एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन दी परचेज बुक ऑफ सुपर क्लोथ हाउस न्यू दिल्ली। सबसे पहले आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि जिस ट्रेडर का नाम दिया हुआ है वो ट्रेडर कहाँ से है, बिजनेस कहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। तो न्यू दिल्ली का ट्रेडर है, यहीं से वो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है। अज्यूमिंग CGST 2.5% एंड SGST 2.5%। IGST की रेट कभी भी क्वेश्चंस में गिवन नहीं होती है। अगर आपको कहीं रिकॉर्ड करते टाइम IGST को लिखना है तो आपको क्या करना है, CGST और SGST दोनों को प्लस कर देना है। जो टोटल अमाउंट आएगा उसको हम IGST के अंदर शो करेंगे। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स देखो, 2018 में अप्रैल 1 को उसने क्या किया है, अप्रैल 4 को क्या ट्रांजेक्शन किया है, परचेज्ड फ्रॉम राधा कृष्णा एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली वाइड इनवॉइस नंबर 305, कि इसने राधा एंड कृष्णा सन से माल परचेज किया है जो कि है न्यू दिल्ली में। ट्रेडर कहाँ था, न्यू दिल्ली का, यानी कि बिजनेस कहाँ से होल्ड हो रहा है, न्यू दिल्ली से, और इसने जो माल खरीदा है वो भी कहाँ से खरीदा है, न्यू दिल्ली से। सेम स्टेट हो गया, सेम स्टेट हो गया तो इसका मतलब हम जो CST और SGST की कैलकुलेशन करेंगे दोनों को 2.5 से इसमें शो करेंगे। फिर इनवॉइस नंबर आपको गिवन है तो आप लिख देना, अगर नहीं गिवन है तो उसको स्किप कर देंगे। क्या क्या खरीदा है उसने, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ खरीदा है एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर। 80 मीटर वूलन क्लॉथ परचेज किया है एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर। एंट्री डिस्काउंट इस पर है 20%। चलिए पहले हम इसकी एंट्री करते हैं कैश बुक में। देखो, ये कैश बुक हमने बनाया, पर्टिकुलर वाले कॉलम के अंदर आ गए, हमने डेट लिखी। अब यहाँ पर पहले सबसे पहले हम सप्लायर का नाम लिखेंगे 1 बाय 1, जिस सप्लायर से माल को परचेज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले किस सप्लायर से परचेज़ किया था, राधा कृष्णा एंड सन्स से, तो पूरा नाम लिख दिया, राधा कृष्णा एंड सन्स न्यू दिल्ली। क्या क्या माल परचेज़ किया वो लिख दो, 100 मीटर वूलन क्लॉथ किया एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर, और 80 मीटर जो है उसने वूलन क्लॉथ्स परचेज किया था एट द रेट ऑफ 5 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 200 आ जाएगा 20,000, 80 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, और ये इनवॉइस नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन था इसलिए हमने इसमें लिख दिया है। और इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000। अब आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है इसमें से, तो वो कितना है 20%। क्वेश्चन में गिवन है तो कर दो, नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, यहाँ टोटल लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं हम कि ट्रेड डिस्काउंट हमने निकाला 60,000 का 20%। किसका निकालेंगे, 60,000 का 20% आप निकालोगे तो कितना आएगा 12,000, माइनस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट कितना आया 48,000। अब आगे हम CGST और SGST की कैलकुलेशन करेंगे जो कि ऐड होगी इसके अंदर। ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा लेस करना है आपको, और ये जो टैक्सेस है आपको उनको ऐड करना है। CGST एट द रेट ऑफ कितनी दे रखी है 2.5%, SGST भी कितना दे रखा है 2.5%। किसका निकालेंगे 48,000 का, 48,000 का 2.5 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1200, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1200। स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का सभी कॉलम्स का जितना भी अमाउंट आपने लिखा उन सब का हम टोटल लगा देंगे तो 50,400 यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, परचेज अमाउंट लिखना है, नेट परचेज अमाउंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर आपको परचेज अमाउंट लिखना है कितना, ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद, यानी कि टैक्सेस और ट्रेड डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करने से पहले जो आपने शो किया था कि कितने का माल परचेज किया है वही अमाउंट यहाँ आएगा। ये देखो, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद में कॉलम है, देखो परचेज लिखा हुआ है तो परचेज वाले कॉलम के अंदर लिखेंगे ये वाला कि ये 20, 40, टोटल 60 और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, यानी कि ये आपका नेट परचेज अमाउंट है। इस नेट परचेज अमाउंट को हम इस कॉलम में शो कर देंगे।
ठीक है। और यहाँ पर ये CGST का कॉलम है, ये SGST का कॉलम है, ये IGST का कॉलम है। जैसे जैसे आपको जो जो टैक्सेस आपने लिखे हैं उनको उस कॉलम में शो कर देंगे जिसकी कैलकुलेशन की है। इस एंटर के अंदर हमने CGST निकाला 1200, SGST निकाला 1200, IGST हमने कैलकुलेट नहीं किया, इसको डैश कर देंगे। और 48,000, 1200, 1200 इन तीनों को यहाँ से यहाँ तक हम टोटल लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 50,400 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देखो, परचेज फ्रॉम रघुबीर प्रसाद एंड कंपनी ऑफ कानपुर यूपी। सबसे पहले यही देखना है सप्लायर्स कहाँ का है, किससे माल परचेज कर रहे हो। यूपी आ गया, इंटरस्टेट हो गया, यानी कि आपका स्टेट चेंज हो गया। आप दिल्ली से बिजनेस कर रहे थे और आपने माल कहाँ से परचेज किया है, यूपी से किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप जो कैलकुलेट करोगे वो IGST ये कैलकुलेट करना है। CGST और SGST हम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, IGST लगाएंगे। इनवॉइस नंबर आपको 240, क्या क्या परचेज किया, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹600 पर मीटर एंड 40 मीटर कॉटन क्लॉथ्स एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है इस पर 10%। चलिए हम इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया था। ये नेक्स्ट आ गया अप्रैल 12 का, रघुबीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर यूपी, पूरा का पूरा सप्लायर्स का आपको नाम लिखना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आपने क्या क्या परचेज किया उसको एज इट इज़ हम लिख देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 50 × 600 तो कितना आ जाएगा, 30,000। और ये 240 आपका क्वेश्चन में गिवन है इनवॉइस नंबर जो कि हमने लिख दिया। LF में कुछ नहीं होता तो डैश छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या परचेज किया था, 40 मीटर कॉटन क्लोथ्स एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर, 10,000। दोनों का टोटल किया 40,000। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 10%, 40,000 का जो आ जाएगा 4,000 माइनस करेंगे 36,000। अब यहाँ पर IGST निकालना है। IGST की रेट कैसे निकालनी मैंने आपको बताया था कि जो CGST प्लस SGST की रेट गिवन है 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया, 5% हो गया। बस यही आपकी IGST की रेट होगी और 5% से हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 36,000 का 5% निकालेंगे 1800 को माइनस करेंगे तो 36 माइनस नहीं ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37,800। परचेज के अंदर हम नेट अमाउंट लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद में, जो कि यहाँ पर कितना था 36,000 था। इसको हम परचेज वाले कॉलम के अंदर शो कर देंगे। यहाँ पर आपने CGST नहीं निकाला, डैश लगा दो। SGST नहीं निकाला, डैश लगा दो। और क्या निकाला, IGST निकाला, कितना निकाला 1800, तो 1800 को यहाँ शो कर दिया। 1800 प्लस 36,000 टोटल कितना आ जाएगा 37,800 अमाउंट। नेक्स्ट हमारी एंट्री थी कौन सी थी वो, ये रही, परचेज फ्रॉम कहाँ गया, परचेज्ड फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ 2,000 पर चेयर। देखो हम बिजनेस का कर रहे थे, इसमें स्टार्टिंग से क्लॉथ की बात हो रही थी। देखो ये लिखा हुआ भी है कि सुपीरियर क्लॉथ हाउस, तो इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाएंगे वो ओनली क्लॉथ से रिलेटेड ही होंगे। इसके ऊपर जो भी हमने यहाँ किया है सब क्लॉथ थे, कॉटन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ एक्सेट्रा। ठीक है, तो सभी क्लॉथ से ट्रांजेक्शन्स को ही हमने इसमें रिकॉर्ड किया है और यही रिकॉर्ड किए जाएंगे। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जो बुक आप बना रहे हो वो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को उसमें शो किया जाएगा। जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उन्हें हम स्किप कर देंगे, इसमें शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फर्नीचर खरीद रहा है, फर्नीचर का बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस किस चीज़ का है, क्लॉथ्स का है, तो इसलिए इस ट्रांजेक्शन्स को हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी के नेक्स्ट सभी ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें शो करेंगे क्योंकि यहाँ सभी क्लॉथ्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, 25 तारीख को क्या किया है, परचेज फ्रॉम हरिओम सन्स ऑफ गुजरात वाइड इनवॉइस नंबर 390 100 मीटर वुलन क्लॉथ। देखो यहाँ ध्यान रखना है आपको, गुजरात से किया गया है तो उसका मतलब यहाँ CGST और SGST ना लग करके क्या लगेगा, IGST लगेगा क्योंकि आपका स्टेट चेंज हो गया है। ट्रेड डिस्काउंट है 15%, फ्राइड चार्जेस है पेबल्स आर ₹3,000। फ्राइड चार्जेस, इसका ध्यान रखना है कि फ्राइड चार्जेस का हम कॉलम नहीं बनाते हैं तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसका हम जब लेजर बनाएंगे तब इसके अलग से एंटर की जाएगी। तो फ्राइड चार्जेस को आपको इस कैश परचेज बुक के अंदर शो नहीं करना है क्योंकि ये परचेज बुक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये नेक्स्ट लास्ट जो एंट्री है ये देखो, हरिओम एंड सन्स गुजरात 100 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 600 पर मीटर के हिसाब से 60,000 हो गया। ट्रेड डिस्काउंट 15% निकाला 9,000 हो गया। IGST हम लगाएंगे 5%, ये दोनों का टोटल क्या 51,000, इसका 5% निकाला 2,550 आ गया। और नेट के अंदर आ जाएगा आपका, नेट परचेज के अंदर 51,000 और यहाँ डैश आ जाएगा, यहाँ डैश आ जाएगा और IGST वाले कॉलम में 2,550 रुपीज़ और लास्ट कॉलम के अंदर हम इन दोनों का टोटल करके 53,500
50 कर देंगे। ओके, लास्ट के अंदर हम इन सब का टोटल लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग से जो हमने किया उन सब का टोटल इधर आ जाएगा, इस वाले कॉलम का टोटल यहाँ आ जाएगा, इसका कॉलम टोटल यहाँ, इस तरीके से सभी का टोटल आपको ऐसे वर्टिकल फॉर्म के अंदर लगाना है। अब लास्ट के अंदर मैंने वर्किंग नोट में कुछ हिंट्स लिख रखे हैं कि आपको क्या चीज़ डेबिट करनी है और कौन से लेजर में क्या चीज़ शो करेंगे। देखो, परचेज़ अब तक हम करके आए कितना, 1,35,000 रुपये, यही परचेज़ हुआ है। जितना माल अलग अलग सप्लायर से आपने खरीदा तो टोटल परचेज़ कितने की हो गई आपकी, 1,35,000। तो ये परचेज़ अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा 1,35,000। जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तब हम वहीं अमाउंट शो करेंगे। CGST के अंदर टोटल अमाउंट कितना लगा के आए हम, 1200। SGST के अंदर लगा के आए 1200। IGST में लगा के आए 4,350। राधा कृष्णा एंड सन्स विल बी क्रेडिट, यानी कि जो राधा कृष्णा से आपने माल सप्लायर्स था क्रेडिट होकर, जाहिर सी बात है, तो वो कितना हो जाएगा 50,400। रघुबीर से आपने किया 37,800। हरिओम से आपने किया 53,550। ठीक है, हाँ। अब लास्ट था फ्राइट चार्जेस की, मैंने बात की थी कि फ्राइट चार्जेस को आपको शो नहीं करना है, तो सेपरेट एंट्री करेंगे हम इसकी और उसको अलग से शो करेंगे। तो फ्राइट चार्जेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम करते हैं डेबिट, तो एंटर क्या होगी, फ्राइट इन्वर्ट्स कर सकते हो या फ्राइट चार्जेस भी लिख सकते हो, फ्राइट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। फ्राइट इन्वर्ट्स अकाउंट डेबिट टू 3,000। और ये अजूम किया है कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस में गिवन नहीं है कि कितना परसेंट जो है उस पर टैक्सेस से लगाना है GST, तो 18% मान करके हम कैलकुलेट करेंगे फ्राइट चार्जेस पे। तो 3,000 का 18% निकाला 540। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। 2 ओम फ्रेक्शंस के अंदर इन दोनों तीनों का टोटल आ जाएगा 3,540। ओके, अब है नेक्स्ट आपका सेल्स बुक या सेल्स जर्नल। सेम एज इट इज़ है परचेज बुक की तरह, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उसमें हम परचेज का ट्रांजेक्शन से लिख करके आए और इसमें हम सेल्स, क्रेडिट सेल्स की बात करेंगे। इसमें भी वही दो चीज़ है कि कैश सेल्स को आपको शो नहीं करना है और सेल्स के अलावा अगर कुछ भी चीज़ खरीदी जाती है तो उसको भी हम इसके अंदर शो नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या है, प्रिपेयर्ड सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ट्रेडर्स या बिजनेसमैन जो है वो कहाँ का है, कहाँ से बिजनेस को किया जा रहा है। तो पंजाब से बिजनेस किया जा रहा है। अब आगे आप यहीं से कंपेयर करोगे कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, सेलिंग हो रही है, वो पंजाब से हो रही है, पंजाब के बाहर हो रही है। अगर पंजाब के बाहर हो रही है तो हम IGST लगाएंगे और पंजाब के अंदर है तो हम CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे। CGST की रेट है आपको 6%, SGST की भी रेट है 6%। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला पंजाब, पंजाब में ही हुआ है, तो CGST और SGST दोनों कैलकुलेट करेंगे। ऑन क्रेडिट 150 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1800, 36 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹5,000। देखो ट्रेड डिस्काउंट है 20%। ये सेल्स बुक आ गई, परफॉर्मेंस सेम टू सेम होगा दोनों का, परचेज की जगह सेल्स आ जाएगा, बस इतना फ़र्क होगा। 2018 में हमारी फर्स्ट का एंट्री हम करेंगे 150 शेयर्स जो होगी आपके 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,70,000, 36 टेबल्स मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 तो 1,80,000, दोनों का प्लस करेंगे तो हम 4,50,000। लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट हम 90,000, इसका निकालेंगे 4,50,000 का 20% तो 90,000, डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा 3,60,000 रुपये। CGST निकालेंगे इसी 3,60,000 का 6% 21,600 और SGST भी 21,600। यहाँ से यहाँ तक का टोटल करेंगे 4,03,200। नेट सेल्स के अंदर हम अमाउंट लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद का, जो कि है 3,60,000, और इन दोनों को सेपरेट CGST और SGST वाले कॉलम में लिख देंगे और यहाँ डैश लगा देंगे और इन तीनों का टोटल करेंगे जो कि आ जाएगा 4,03,200। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देखते हैं हम। सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब, ये भी पंजाब से ही किया जा रहा है। टेल अलमीराज है इसमें 11,000 पर ईच और 5 सोफा सेट्स खरीदे हैं इसने 18,000 ईच और इंटरा डिस्काउंट है 15%, तो इसको भी शो कर देंगे, सिंपल है ये भी। देखो विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर 10 अलमीराज एट द रेट ऑफ ₹11,000 पर ईच, मल्टीप्लाई करेंगे 1,10,000। 5 सोफा सेट एट द रेट ऑफ ₹18,000 ईच एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000, दोनों का टोटल करेंगे 2 लाख आ जाएगा, जिसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट 15% लेस करेंगे जो कि 30,000 होगा। डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे तो 1,70,000 आ जाएगा। फिर CGST और SGST निकालेंगे 6%, 1,70,000 का 10,200, 10,200। नेक्स्ट सेल वाले कॉलम के अंदर हम नेट सेल्स को दिखाएंगे जो कि 1,70,000। CGST में 10,200, इसमें 10,200, यहाँ कर देंगे डैश और इन तीनों का कर देंगे टोटल जो कि आ जाएगा 1,90,400। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। यहाँ तक हो गया था 20 के। सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस
न्यू दिल्ली 100 चेयर एट द रेट ऑफ ₹2000। यहाँ पर फर्नीचर हाउस आपने न्यू दिल्ली में, सेम है न्यू दिल्ली, सेम नहीं है, पंजाब था और पंजाब से न्यू दिल्ली में ट्रांजेक्शन किया है। तो इस बार आप CGST प्लस SGST इन दोनों को प्लस करके 12% की रेट से क्या लगाओगे, IGST, इन दोनों को नहीं लगाएंगे, सिर्फ इतना ही फ़र्क है इसमें। तो देख लो, तो देख लेते हैं हम 20 मई का जो ट्रांजेक्शन है। देखो, प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2000, मल्टीप्लाई करा 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 10,000, 2 लाख का 5%, तो 1,90,000 एंड IGST लगाएंगे 22,800। सेल्स वाले कॉलम के अंदर नेट सेल्स लिख देंगे 1,90,000, यहाँ आप कर दोगे डैश क्योंकि CGST हमने नहीं लगाया, SGST भी नहीं लगाया और IGST लगाया 22,800। 1,90,000 और 22,800 का टोटल करेंगे तो 2,12,800 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश। देखो क्या लिखा है, कैश। तो इस ट्रांजेक्शन्स को हम नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि ये कैश में किया गया ट्रांजेक्शन है जिसको हम कैश बुक के अंदर शो करेंगे, वहीं पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, उधार के किए गए लेन देनों को ही हम इसमें शो करते हैं, कैश को नहीं करते हैं, इसलिए इसको छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर। यहाँ पर क्रेडिट है मतलब उधार खरीद रहा है सुनील मशीनरी स्टोर से 2 ओल्ड मशीनरी 5,000 पर मशीन, एनुअल ओल्ड कंप्यूटर फॉर ₹1200। इसको भी हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या बेच रहा है, मशीनरी और कंप्यूटर, जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मैंने आपको पहले ही स्टार्ट किया था, तब बताया था कि आपको अपने सब्सिडरी बुक्स में केवल उन्हीं के लेन देनों को रिकॉर्ड करना है जो कि उससे रिलेटेड है। अगर परचेज बना रहे हैं तो परचेज से रिलेटेड, सेल्स बुक बना रहे हैं तो सेल्स बुक से रिलेटेड। अब यहाँ पर एसेट्स को सेल किया जा रहा है, अब वो ओल्ड हो या न्यू हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन एसेट को किया जा रहा है जो कि सेल में नहीं आएगा। इसके लिए अलग से हम सेपरेट एंटर करके इसको अलग शो करेंगे, इसके अंदर हम शो नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है। फर्नीचर का बिज़नेस किया जा रहा है तो फर्नीचर से रिलेटेड ही आइटम्स को शो करेंगे। ठीक है, तो सभी एंट्रीज हो गई हैं। चलिए अब हम टोटल लगा लेते हैं इन सब का। यहाँ तक हो गया था, टोटल लगा लेंगे। वर्टिकल फॉर्म के अंदर हम इस तरीके से टोटल लगाएंगे 7,20,000, इसका लगाएंगे 31,800, 31,800, 22,800 और यहाँ से यहाँ तक का 8,06,000। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है वर्किंग नोट में कि इस बही में केवल उधार का लेखा किया जाता है, इसलिए 25 मई वाले जो ट्रांजेक्शन है वो नगद है, इसलिए उसको शो नहीं किया गया है। इस बही में केवल माल के विक्रय का लेखा किया जाता है, 28 मई को बेची गई पुरानी मशीन और कंप्यूटर को इसमें नहीं लिखा जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक था। आज हमने 2 बुक्स पढ़ी हैं, परचेज और सेल्स बुक। नेक्स्ट सेशन में इसके हम आगे की बुक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस सेशन के अंदर आपको अगर कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।